Hi, this is Rajesh, and this video is all about the computer network, and this is part 2 because first three topic was already discussed in the previous video. So in this video we will discuss the rest part of the computer network, like network devices, uh, introduction to internet, website and web browsers. So let us start the topic. फर्स्ट टॉपिक है मॉडेम, द नेटवर्क डिवाइस सेज में फर्स्ट टॉपिक है मॉडेम। मॉडेम एक तरह का ऐसा डिवाइस है जो नेटवर्क में सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करता है। ये डिजिटल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। मॉडेम डिवाइस का जो ये नाम है वो दो वर्ड से बना है, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। आप देख सकते हो एमओ फॉर मॉड्यूलेशन एंड डेम फॉर डीमॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन में डिजिटल से एनालॉग कन्वर्सन होता है और डीमॉड्यूलेशन में एनालॉग टू डिजिटल। तो हमारा जो भी सिग्नल स्टोर होता है कंप्यूटर में वो डिजिटल फॉर्म में होता है, लेकिन अगर उसको ट्रांसमिट करना हो तो एनालॉग में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मॉडेम कंप्यूटर्स के अंदर होते हैं और कंप्यूटर्स के बाहर भी दो तरह के मॉडेम होते हैं, इंटरनल मॉडेम और एक्सटर्नल मॉडेम। कंप्यूटर के अंदर जो होते हैं उसको इंटरनल मॉडेम बोलते हैं और कंप्यूटर के जो बाहर से लगते हैं वो एक्सटर्नल मॉडेम होते हैं। तो अब जनरली अब इंटरनल मॉडेम ही लगा होता है सारे कंप्यूटर्स में, पहले एक्सटर्नल मॉडेम भी लगते थे। तो जो भी सिग्नल कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है उसको वो डिजिटल फॉर्म से एनालॉग में, और जब जहाँ रिसीव करना होता है वहाँ वो एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करता है। तो इन दिस वे इट हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल बाय कन्वर्टिंग इनटू digital to analog and analog to digital. That is called modulation and demodulation. So that is why this name is given to this device, modem, modulation and demodulation. Next device है hub. Hub is used to connect the different computers through the network. आप जब भी नेटवर्क देखोगे, जहाँ भी नेटवर्क है वहाँ पे एक हब लगा होगा, इस तरह का डिवाइस जो सर्वर से कम अलग अलग क्लाइंट्स को कनेक्ट करने के लिए पोर्ट प्रोवाइड करता है। जो दिख रहा है आपको, ये सारे को पोर्ट्स बोलते हैं, जिससे कनेक्ट होता है हमारा क्लाइंट कंप्यूटर्स। तो किसी भी नेटवर्क में दो तरह के कंप्यूटर होते हैं, सर्वर और क्लाइंट। तो सर्वर के पास इतना सारा पोर्ट होता नहीं है कि वो सारे क्लाइंट्स को कनेक्ट कर सके, तो सर्वर के साथ हब को कनेक्ट कर देते हैं। हब में बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं और पोर्ट्स के थ्रू हम सारे अलग अलग क्लाइंट्स को कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह से ये नेटवर्क बनाने में हेल्प करता है। हब ऑल्सो कम्स इन द टू टाइप्स, पैसिव हब एंड एक्टिव हब। पैसिव हब सिग्नल को एज इट इज़ पास कर देते हैं, जैसा सिग्नल आता है वैसा उसको पास कर देते हैं। और एक्टिव हब उसी सिग्नल को थोड़ा एम्पलीफाई करके, थोड़ा बूस्टअप करके उसको ट्रांसमिट करते हैं, तो क्वालिटी बेहतर होता है एक्टिव हब से। नेक्स्ट है स्विच। स्विच का काम है, आपने घर में भी देखा होगा स्विच का यूज़ होता है घर में, इलेक्ट्रिक बोर्ड में। तो स्विच इज़ कॉमनली यूज टू डिस्कनेक्ट। अगर हमें बल्ब या फैन कंटिन्यू चलाना हो थ्रू आउट 24 आवर्स और उसको स्विच ऑफ नहीं करना हो, उसको डिस्कनेक्ट नहीं करना हो, तो स्विच का कोई ज़रूरत नहीं होता है, फिर आप डायरेक्ट उसको कनेक्ट करके चला सकते हैं। लेकिन स्विच लगा होता है क्योंकि जब चाहे उसको बंद कर सकते हैं। तो स्विच नेटवर्क में भी वही काम करता है। इट इज़ यूज टू सेगमेंटिंग का काम करता है। वो अलग अलग जो बड़े नेटवर्क होते हैं उसमें अलग अलग नेटवर्क को डिस्कनेक्ट करने का काम करता है, ताकि इंफॉर्मेशन को पर्टिकुलर लोगों तक ही पहुंचाया जा सके। और ये ट्रैफिक ओवरलोडिंग में प्रिवेंट करता है और उससे कम करने में भी हेल्प करता है।
तो इस तरह से स्विच नेटवर्क में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेटवर्क को अलग अलग कर सकता है, सेगमेंट कर सकता है, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है। नेक्स्ट है रिपीटर। रिपीटर इज यूज्ड टू एम्पलीफाई द सिग्नल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। आपने देखा होगा कि बहुत सारे केबल टीवी वाले अलग अलग जगह पे छोटे छोटे बॉक्स लगाए होते हैं, वो सारे रिपीटर या एम्पलीफायर ही होते हैं जिसका काम है सिग्नल को रिसीव करना। लॉन्ग डिस्टेंस में जब ट्रांसमिट होते होते सिग्नल वीक हो जाता है तो रिपीटर या एम्पलीफायर उसको रिसीव करता है और फिर से उस सिग्नल को बूस्टअप करके ट्रांसमिट करता है, तो हमारे घर तक वो सिग्नल अच्छे सिग्नल आता है, गुड क्वालिटी ऑफ सिग्नल कम्स टू आवर होम। तो दैट इज़ वाई दिस रिपीटर इज़ यूज्ड टू बूस्ट अप द सिग्नल in the long distance transmission. Okay, next है router. As the name is given, router, it provide the route. It works just like the traffic police. जैसे चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस खड़े होते हैं और अगर हम कहाँ जाना है उसका डायरेक्शन नहीं पता होता है तो ट्रैफिक पुलिस हमें रूट बता देते हैं कि इस रूट से जाने पर यहाँ चले जाएंगे, इस रूट से जाने पर वहाँ चले जाएंगे। आजकल तो बोर्ड भी लगे होते हैं, साइन बोर्ड, जहाँ बताया जाता है डायरेक्शन के साथ कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे। तो रूटर इज़ जस्ट लाइक दैट कि इट प्रोवाइड द रूट ऑफ द डिफरेंट सिग्नल इन द नेटवर्क। किस सिग्नल को किस नेटवर्क से कनेक्ट होकर के कहाँ पहुँच सकता है, उसके लिए रूटर यूज़ किया जाता है। तो ये किसी भी नेटवर्क को कनेक्ट कर देता है और आईपी एड्रेस के आधार पर वो उस पैकेट्स को फॉरवर्ड करता, आगे बढ़ाता है। जो मैसेजेस होते हैं वो पैकेट्स में डिवाइडेड होते हैं और उन पैकेट्स को वो ऑन द बेसिस ऑफ आईपी एड्रेस पर्टिकुलर नेटवर्क में ट्रांसमिट कर देता है। इस तरह से उसे एक रूट प्रोवाइड हो जाता है, जहाँ उसे जाना है वहाँ वो पहुँच जाता है। तो दैट इज़ द जॉब ऑफ द रूटर। इट प्रोवाइड द रूट टू द पैकेट्स अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनेशन। नेक्स्ट है गेटवे। गेटवे जस्ट जैसे हमारे इंडिया में है गेटवे ऑफ इंडिया, तो पहले गेटवे ऑफ इंडिया से ही लोग, बाहर के लोग आते थे, जो भी विदेशी होते थे वो गेटवे ऑफ इंडिया से आते थे। अब तो एयरपोर्ट से आते हैं। तो इट इज़ जस्ट लाइक द एयरपोर्ट फ्रॉम वेयर डिफरेंट पीपल फ्रॉम द डिफरेंट कंट्री कम। तो ये गेटवे भी एक ऐसा डिवाइस है जो नेटवर्क में लगा होता है, जो अलग अलग तरह के नेटवर्क, चाहे वो किसी भी तरह का नेटवर्क, उसको कनेक्ट करता है और फिर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होते हैं। बिफोर कनेक्टिंग इट चेक्स द ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन। जैसे बाहर से कोई लोग आता है तो उसका पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह चेक होता है एयरपोर्ट पे, फिर वो एंटर करते हैं हमारे देश में। उसी तरह गेटवे का काम है नेटवर्क में, नेटवर्क को अलग अलग तरह के नेटवर्क को कनेक्ट करना और बिफोर कनेक्टिंग इट और बिफोर पासिंग द सिग्नल इट द ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ द सिग्नल्स और नेटवर्क इज़ बीइंग चेक्ड। नेक्स्ट है इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, पर वो सबसे बड़ा खुद से नहीं बना है। इट इज़ मेड अप ऑफ द टाइनी ऑफ बिलियंस ऑफ टाइनी नेटवर्क, छोटे छोटे नेटवर्क को कनेक्ट करके बना है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ये नेटवर्क से बना है। इंटरनेट भी दो शब्दों से बना है, इंटर और नेट। तो इंटर का मतलब हुआ इंटर कनेक्शन और नेट का मतलब हुआ नेटवर्क। तो जब नेटवर्क इंटर कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होकर के पूरी दुनिया में एक दूसरे से कनेक्ट हुए, तब जाकर इंटरनेट बना है। तो इंटरनेट इज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क, बट इट इज़ मेड अप ऑफ द बिलियंस ऑफ टाइनी नेटवर्क। वो खुद से एक बड़ा सा नेटवर्क नहीं है, छोटे छोटे नेटवर्क को मिला करके बड़ा सा नेटवर्क बना है। तो और इस नेटवर्क का जो प्रोटोकॉल है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, वो है TCP/IP। तो वो ये TCP/IP इतना इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल है कि समटाइम द इंटरनेट इज़ ऑल्सो नोन एज TCP/IP नेटवर्क।
and it was created by Tim Berners-Lee in 1990s. So this is the network, this is the internet, which is a largest network of the world, and this is the example of the wide area network which is spread all over the world. नेक्स्ट है वेबसाइट। वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट इज जस्ट लाइक अ बुक। जैसे हमारे पास बुक होता है तो बुक बने होते हैं, डिफरेंट पेजेस को कंबाइंड करके बने होते हैं, उनको स्टिच करके बुक बनाया जाता है। उसी तरह वेबसाइट इज़ आल्सो मेड अप ऑफ सेवरल वेब पेजेस, बहुत सारे वेब पेजेस को रिलेटेड वेब पेज, अब जिस ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट होगा उसी ऑर्गेनाइजेशन के उसमें वेब पेज भी लगे होंगे, तो बहुत सारे रिलेटेड वेब पेजेस को कनेक्ट करके, इंटरलिंक करके वेबसाइट्स को बनाए जाते हैं। अब वेबसाइट, नाउ कम्स द डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड वेब पेजेस। वेबसाइट क्या है? वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वेब पेज, मल्टीपल रिलेटेड वेब पेज, राइट। और वेब पेज क्या? इट इज़ अ सिंगल डॉक्यूमेंट ऑन द वेब यूजिंग URL। वेबसाइट के एड्रेस को वेब एड्रेस या डोमेन नेम बोलते हैं। डोमेन नेम एड्रेस इज़ यूज टू एक्सेस इट। वेबसाइट के एड्रेस को डोमेन नेम या वेब एड्रेस बोलते हैं, और वेब पेज के एड्रेस को URL बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL बोलते हैं। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में जो इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ वेब एड्रेस एंड प्रोटोकॉल, HTTP और प्रोटोकॉल यूज होता है, और उस वेबसाइट का एड्रेस। तो अगर किसी खास वेब पेज को एक्सेस करना हो तो उसका URL हमें जानना होता है, तभी उस पार्टिकुलर वेब पेज को एक्सेस कर सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट वेबसाइट ओपन होगा, फिर वहाँ से आप जा सकते हैं लिंक के थ्रू किसी वेब पेज में। नेक्स्ट है स्टैटिक वेब पेज एंड डायनामिक वेब पेज। स्टैटिक वेब पेज क्या होता है? एक ऐसा वेब पेज जिसका इंफॉर्मेशन कांस्टेंट होता है, जो इंफॉर्मेशन होता है वो चेंज नहीं होते हैं, तो उसको स्टैटिक वेब पेज कहते हैं। और डायनामिक वेब पेज जिसके कंटेंट चेंज होते रहते हैं, जिस तरह से जैसे कोई भी रिजर्वेशन के लिए जो वेबसाइट है उसमें कोई भी अपना सीट बुक करते हैं तो वो उसका कंटेंट चेंज होता रहता है। हर आदमी जब उसको एक्सेस करता है तो कुछ और होता है, और जब सीट अपना बुक कर लेता है, रिज़र्व करता है, तो फिर उसका इंफॉर्मेशन चेंज हो जाता है। तो जिस वेबसाइट की इंफॉर्मेशन अपडेट होते रहते हैं, पर्टिकुलरली चेंज होते रहते हैं, वैसे वेबसाइट को या वेब पेज को डायनामिक वेब पेज बोलते हैं, और जिसका इंफॉर्मेशन हर जगह सेम होता है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, दे आर कॉल्ड स्टैटिक वेब पेज। नेक्स्ट है URL। URL जस्ट अभी मैंने बताया कि URL क्या होता है? इट स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो किसी भी वेब पेज को एक्सेस करने के लिए उसका एड्रेस होता है। तो इट इज़ मेड अप ऑफ द प्रोटोकॉल एंड द वेब एड्रेस। तो किसी वेब पेज के एड्रेस को URL बोलते हैं। अगर URL आप जानते हैं तो किसी भी वेबसाइट के किसी वेब पेज को आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज यू हैव टू गो थ्रू द वेबसाइट एड्रेस, वेब एड्रेस। नेक्स्ट है WWW, दैट स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब एक कॉमन इंफॉर्मेशन सिस्टम है जहां सारे वेबसाइट और वेब पेजेस स्टोर होते हैं, और जिसके थ्रू हम किसी भी वेबसाइट या वेब पेज को एक्सेस करते हैं इंटरनेट पे। तो इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन थ्रू द वेबसाइट और वेब पेजेस। वेब सर्वर एक सॉफ्टवेयर होता है जो सर्वर पे स्टोर होता है। आपको पता है कि इंटरनेट में दो तरह के कंप्यूटर होते हैं, वेब सर्वर और क्लाइंट कंप्यूटर। तो सर्वर पे जो सॉफ्टवेयर स्टोर होता है, जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू, उस सॉफ्टवेयर को वेब सर्वर बोलते हैं। तो हम लोग जब भी कोई इंफॉर्मेशन अपने वेब ब्राउज़र से या कंप्यूटर से एक्सेस करना चाहते हैं तो वेब सर्वर ही हमें वो सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। दे रिसीव आवर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। तो कुछ वेब सर्वर हैं जैसे IIS, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर,
अपाचे टॉमकैट, ये सारे वेब सर्वर है जो सर्वर पे स्टोर होते हैं, सर्वर कंप्यूटर पे इंटरनेट के, जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। विदाउट सर्वर, वेब सर्वर वी कैन नॉट रिसीव एनी इंफॉर्मेशन, सर्वर कैन नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है ईमेल। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, और इसके थ्रू हम लोग कोई भी टेक्स्ट मैसेजेस, ईमेल, लेटर, एप्लीकेशन प्रोफेशनली किसी को भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। ईमेल में मैसेज के अलावा भी कोई एक्स्ट्रा फाइल भी आप उसमें अटैच कर सकते हैं। तो दैट इज़ द, तो अभी के टाइम में जो पहले हम लोग लेटर पोस्ट ऑफिस से भेजते हैं, तो अभी हम लोग वही लेटर कंप्यूटर के थ्रू वो भेजते हैं, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू जाते हैं। तो ईमेल के थ्रू हम किसी भी टेक्स्ट मैसेजेस को, छोटा बड़ा मैसेजेस को भेज सकते हैं, और साथ साथ एक्स्ट्रा फाइल को भी इंटरनेट के थ्रू भेज सकते हैं। चैट का मतलब होता है बातचीत करना पर, या यहाँ जो चैट है वो भी टेक्सचुअल मैसेज हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं रियल टाइम में इंटरनेट पे, तो उसको चैट बोलते हैं। टेक्स्ट कम्युनिकेशन इन द रियल टाइम बिटवीन 2 और मोर यूज़र ऑन लोकल नेटवर्क या इंटरनेट, दोनों नेटवर्क पे हम लोग बात कर सकते हैं। लोकल नेटवर्क पे लाइन में भी चैट हो सकता है, और इंटरनेट पे भी चैट हो सकता है। तो चैट तभी होता है जब हम लोग इंस्टेंटली मैसेज भेजते हैं और रिसीव करते हैं, उसको रियल टाइम टेक्स्ट कम्युनिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है VoIP, दैट इज़ अ प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल है किसी भी तरह के कॉल, इंटरनेट के थ्रू आप कॉल कर सकते हैं, जैसे मैसेंजर कॉल या व्हाट्सएप कॉल करते हैं, तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल है वो है VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये सिर्फ इंटरनेट का डेटा को यूज़ करके ही कॉल करता है, तो इसके लिए अलग से टॉक टाइम नहीं चाहिए। नेक्स्ट है होस्टिंग ऑफ अ वेबसाइट। वेबसाइट को कैसे होस्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो वेबसाइट को होस्ट करने के लिए हमें ये पहले डोमेन नेम परचेज करना होता है, या चेक करना होता है कि जो एड्रेस हम अपने वेबसाइट का देना चाहते हैं, नाम देना चाहते हैं, वो उसे डोमेन नेम कहते हैं। तो क्या वो डोमेन नेम प्रेजेंट है और खाली है या नहीं, या ऑलरेडी इन यूज़ है, तो उसको चेक करने के बाद फिर हम लोग उसको होस्ट कर सकते हैं। इसके लिए पेड भी करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द ईयर, कितने टाइम तक उसको होस्ट करना है, उसके हिसाब से पेमेंट भी करना पड़ता है। तो इस तरह से हमें वहाँ पे स्टोरेज मिलता है, और हम अपने वेबसाइट को वहाँ पे होस्ट कर सकते हैं, और फिर वहाँ से वो वेबसाइट सारे दुनिया में एक्सेसिबल होगा। तो दैट इज़ कॉल्ड होस्टिंग ऑफ वेबसाइट, वेयर वी स्टोर आवर कीप आवर वेबसाइट ऑन द वेब सर्वर with a particular unique address, that is called domain name. वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर पे होता है, जिसके थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। इट इज़ यूज टू रिक्वेस्ट द इंफॉर्मेशन, रिसीव एंड डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ऑन आवर कंप्यूटर। तो जैसे हम लोग यूज़ करते हैं मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम या ओपेरा या सफारी, इस तरह के जो वेब ब्राउज़र होते हैं वो हमारे कंप्यूटर पे होते हैं। तो इसके थ्रू हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, और सर्वर पे जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जो वेब सर्वर होते हैं, वो हमारे रिक्वेस्ट को रिसीव करते हैं, फिर इंफॉर्मेशन सर्च करवाते हैं स्पाइडर के थ्रू, और फिर हमें प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से पूरा का पूरा इंटरनेट में इंफॉर्मेशन एक्सेसिंग होता है। And the last topic is the cookies. Cookies is a small file used by the web server to save browsing information, website to remember our device, browser preference and associated online activity. तो जो भी हम लोग काम करते हैं
कुकीज़ वो सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और वो सर्वर तक को प्रोवाइड करता है, और अकॉर्डिंगली आप देखते होंगे आपने कोई सर्च किया कुछ, उसी के रिलेटेड एडवर्टीज़मेंट हमारे सिस्टम पे या हमारे मोबाइल पे आने लगता है। तो इस तरह से कुकीज़ हमारे सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, जो भी एक्टिविटी होता है उसको वो स्टोर करता है। So this is the end of this video. Thank you very much for watching the video.